हेलो स्टूडेंट्स, हम सिंपल कैश बुक इस टॉपिक का प्रॉब्लम नंबर 1 करेंगे। यह आपके टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 124 पर है। ये सॉल्व्ड एग्जाम्पल हम ले रहे हैं क्योंकि आपके टेक्स्ट बुक में अनसॉल्व्ड प्रॉब्लम्स में सिंपल कैश बुक का कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। सिंपल कैश बुक की इसके पहले मैंने इंट्रोडक्शन की वीडियो बनाई है, उस वीडियो को आप ज़रूर देखें। उसके बाद इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आप देखोगे तो आपको ये बहुत ही आसान लगेगा। अब प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। प्रिपेयर सिंपल कैश बुक 2019 मार्च 1st, कैश इन हैंड 2500। यहाँ पे कुछ ट्रांजैक्शंस दिए हुए हैं। हर ट्रांजैक्शन की हम एक एक पोस्टिंग करते जाएंगे सिंपल कैश बुक में। सबसे पहले हम सिंपल कैश बुक बना लेंगे। ये सिंपल कैश बुक का फॉर्मेट है। आप भी आपके नोटबुक में सिंपल कैश बुक ड्रॉ कर लीजिए। अब इसमें हम एंट्री पास करेंगे। फर्स्ट हमारा ट्रांजैक्शन मार्च 1 को कैश इन हैंड ₹2500। ये ओपनिंग बैलेंस है जो हम डेबिट में लिखेंगे। लेफ्ट हैंड कॉर्नर ये मेरा डेबिट है, वहाँ पे सबसे पहले मैं ईयर लिखूँगा 2019। फिर डेट लिखेंगे हम मार्च 1, ये मंथ है, और मंथ के बाद मैं डेट लिखूँगा। और ओपनिंग बैलेंस लिखेंगे हम टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। ओपनिंग बैलेंस है आपका ₹2500, ये अमाउंट कॉलम में लिखेंगे। सेकंड ट्रांजैक्शन 5th को है, कैश पेड टू सुरेश ₹1000। अब कैश पेमेंट है तो इसकी हम पहले जर्नल में एंट्री देखते हैं। सुरेश को पेमेंट करने के बाद क्या एंट्री बनती है। सुरेश अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ये हमारी जर्नल एंट्री बनेगी। अमाउंट 1000। इसमें कैश अकाउंट को क्रेडिट है तो हम सिंपल कैश बुक में क्रेडिट में लिखेंगे बाय सुरेश अकाउंट, और सारे पेमेंट्स भी हमारे क्रेडिट में ही आते हैं। तो 2019 मंथ मार्च, डेट 5 बाय सुरेश अकाउंट, और अमाउंट हम लिखेंगे ₹1000। और नरेशन लिखेंगे बीइंग कैश पेड। अब नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखेंगे। 7th को कैश परचेसेस ₹500 परचेस किया है कैश में, तो इसकी पहले जर्नल एंट्री देखते हैं। परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, अमाउंट है 500। अब यहाँ पे कैश अकाउंट को फिर से क्रेडिट है तो सिंपल कैश बुक में हम क्रेडिट में लिखेंगे, और सारे पेमेंट हम क्रेडिट में ही लिखते हैं। अप्रैल 7 को बाय परचेस अकाउंट, और परचेस की अमाउंट है ₹500। नरेशन बीइंग गुड्स परचेस्ड। अब नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखेंगे। 14th मार्च को कैश रिसीव्ड फ्रॉम प्रकाश ₹1000। प्रकाश से कैश रिसीव हुई है
तो पहले इसकी जनरल एंट्री देखते हैं। कैश अकाउंट डेबिट टू प्रकाश अकाउंट और अमाउंट हमें रिसीव हुई है 1000 रुपीज़। कैश अकाउंट को यहाँ पे डेबिट है तो सिंपल कैश बुक में हम डेबिट में लिखेंगे और सारी रिसीट्स हम डेबिट में ही लिखते हैं। ये ट्रांजैक्शन हुआ 14 मार्च को टू प्रकाश अकाउंट और अमाउंट है 1000 रुपीज़। बीइंग कैश रिसीव्ड, अब नेक्स्ट ट्रांजैक्शन को देखते हैं। मार्च कैश रिसीव्ड फ्रॉम प्रकाश ₹1000, ये ट्रांजैक्शन हो गया हमारा। 16 मार्च को कैश सेल्स ₹800। अब कैश सेल्स की पहले एंट्री देखते हैं। कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट और अमाउंट है 800 रुपीज़। तो सिंपल कैश बुक के डेबिट में लिखेंगे हम 16 मार्च को टू सेल्स अकाउंट, अमाउंट है 800 रुपीज़। नरेशन बीइंग गुड्स सोल्ड, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन March 20 पेड कैरेज ₹100। इसकी एंट्री देखते हैं हम। कैरियज का पेमेंट हुआ है तो कैरियज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, अमाउंट है 100। कैश अकाउंट को क्रेडिट हुआ है तो हम सिंपल कैश बुक के क्रेडिट में लिखेंगे। ये ट्रांजैक्शन March 20 को है। बाय कैरियज अकाउंट, नरेशन बीइंग कैरियज एक्सपेंसेस पेड और अमाउंट है यहाँ पे 100 रुपीज़। लास्ट ट्रांजैक्शन देखेंगे March 25 पेड सैलरी ₹500। सैलरी पेमेंट पर एंट्री बनेगी सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, अमाउंट 500 रुपीज़। यहाँ पर फिर से कैश अकाउंट को क्रेडिट है तो सिंपल कैश बुक में क्रेडिट में हम लिखेंगे। डेट March 25 बाय सैलरी अकाउंट, अमाउंट है 500 रुपीज़। नरेशन बीइंग सैलरी पेड, अब हम डेबिट साइड की पहले टोटल लेंगे और फिर क्रेडिट साइड की टोटल लेंगे। हमारी डेबिट की टोटल 4300 है
और क्रेडिट साइड की टोटल हमारी 2100 है। डेबिट में से हम क्रेडिट माइनस कर देंगे और हमें बैलेंस आएगा 2200 रुपीज़। अब डेबिट की जो बड़ी टोटल है वो डेबिट और क्रेडिट में 2 लाइन छोड़ करके हम लिख देंगे 4300। और बैलेंस हम क्रेडिट में लिखेंगे क्योंकि क्रेडिट की टोटल ये डेबिट की टोटल से कम है। और ये लास्ट डे ऑफ द मंथ है, हमारा मंथ मार्च है, तो 31 मार्च। बाय बैलेंस कैरिड डाउन, अमाउंट आप लिखोगे 2200। और फर्स्ट डे ऑफ द नेक्स्ट मंथ डेबिट में हम लिखेंगे अप्रैल 1। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, अमाउंट 2200।